नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। झारखंड खान मजदूर सभा के लोग पिछले 10 मार्च से यहां धरना पर बैठे हुए हैं। पहले इन्होंने विधानसभा का घेराव किया, उसके बाद विधानसभा के पास ही इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इनके इस धरना को अब लगभग 1 महीने होने वाले हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है और ना ही अभी तक कहा गया है कि इनकी मांग कब तक पूरी होगी। वही मामला है इनका पुराना जो इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है और साथ ही साथ 1,27,00,000 रुपए अभी तक इन्हें इनकी राशि नहीं दी गई है, जिसके लिए ये लगातार पलामू से चलकर रांची आए हैं। और पहले पलामू में भी उन्होंने वहां पर बात की, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, तो इन्होंने न्याय की आस लेकर राजभवन का सहारा खोजा और अब यहाँ आए हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि आज आप यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए और अभी तक सरकार द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग विधानसभा के मैदान में हम लोग बैठे हुए थे। इसके बाद 28 तारीख को जो है से पुनः हम लोग यहाँ राजभवन पर, लेकिन वहाँ हम लोग विधानसभा के कोटे मैदान में भी रहे और यहाँ भी रहे। अभी तक कोई हम लोग को जो है से पदाधिकारी या कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आए हैं। शायद परसों दिना जो है कल ही परसों दिन आए हुए थे आपके रामेश्वर राव जी यहाँ पर शाम को, तो उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि देखिए हम तो विभाग में नहीं हैं, फिर भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमको ये बात कहना है कि राज्य के जो मुखिया है 2019 में इसी तरह के जो हम लोग धारणा दिए थे, जो 23वां दिन हम लोग को यहाँ विराम दिया गया था, उस धारणा में बैठ करके यहाँ कहे हुए थे कि मरना नहीं है, मारना है, और मार के भगाना है और अपनी सरकार बनाना है। और जब भी हम सरकार बन जाएंगे, जैसी बनेंगे हमको याद करा दीजिएगा, हम आपका काम पूरा करेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण लिए, 2-4 दिन के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पर आए। उनको जो है से सम्मानित करने के लिए एक सिंधु कांधू का बहुत बड़ा फोटो और ये बिरसा मुंडा का मैंने जीवनी हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने कहा कि यह यादाश्त के लिए दे रहे हैं कि सोकरागिरी फाइट माइंस के मौजूद आपको मैंने याद दिला रहे हैं। तब से और आज तक हम लोग आशा में कहे, उस समय बोले कि हम मंत्रिमंडल गठन होगा, इसके बाद हम आपको काम कर देंगे। ठीक है, महामारी तो हुआ, कोरोना भी तो आया ही, लेकिन अब तो कोरोना है नहीं। क्या कोरोना काल में क्या सरकार के काम बंद थोड़े? इसका क्या करने वाले हैं आप? ये हम लोग ये कागज़ है आपको झारखंड खान मजदूर सभा का, जो हम लोग अभी धरना स्थल पर हैं। ये हम लोग पिछले बार में 1-2-4 दिन पहले माननीय श्रीमती जोबा मांझी से हम लोग मुलाकात किए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक आवेदन मेरे नाम से चिट्ठी बना करके ला करके दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग का काम जितना जल्दी हो। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी तक कोई मंत्री विधायक पहुँचे कि नहीं धरना स्थल पर, तो हम बोले कि अभी तक तो कोई लोग नहीं पहुँचे हैं। तो कहे कि आप हमको ला करके दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे और अपने विभागीय से या जो मंत्री हैं उस सबसे हम मुलाकात करके चाहेंगे ये काम जितना जल्दी आप लोग जो है हो। चूँकि आप लोग बहुत दिन से यहाँ पर हैं, तो हम बताया कि हम लोग 10 मार्च से ऐसे हैं धरना पर। ऐसे कोटे मैदान में हम लोग काफ़ी दिन तक रहे, फिर वहाँ से हम लोग 26 मार्च को आ गए यहाँ पर राजभवन के समक्ष। इसके बाद 28 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर चले गए। भूख हड़ताल पर जाने के बाद 6ठा दिन के बाद रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री आ करके जूस पिला करके भूख हड़ताल से तुड़वाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धरना पर अभी अड़े हुए हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है या तो विभागीय कोई मंत्री जब तक नहीं आके संतुष्ट करते हैं काम के लिए, तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। अब इसको आखिरी तक हम लोग के लड़ना है और हम लोग इसको लेकर के ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक संविधानिक तरीके से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और आज के परिस्थिति में जो झारखंड के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, ये जो इनका जो रीति रिवाज है, जो कंडीशन है, ये जनता मजदूर कोई खुश इनसे नहीं इनकी कार्यक्रम को देख करके। ज़रा देखिए, ये हम लोग को अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो देश आज़ादी के बाद अगर दूसरा कोई लड़ाई है तो सोकरागिरी फाइट माइंस का पलामू से जो हम लोग बिलोंग करते हैं। बहुत दुर्भाग्य है इस झारखंड के, हम लोग झारखंड का निवासी हैं या नहीं है,
इस तरह का जो मंत्री लोग कर रहे हैं ये सराहनीय नहीं है। ये मजदूर की पक्ष में बिल्कुल विरोध है। वो नहीं चाहते हैं मजदूर की। ये सब सारी बातें हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलें कि सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना जो किया जा रहा है इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग को 20 अप्रैल तक अगर हम लोग के काम को संज्ञान में सरकार नहीं ली, हम लोग की नियुक्ति नहीं हुई, हम लोग के बकाया राशि भुगतान नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। साथ ही जिस तरह से ये सभी लोग पलामू से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे, युवा है, बुजुर्ग है और खासकर महिलाएं भी हैं। इनसे भी आज हम जानेंगे कि आज सरहुल है, सरहुल पर के अवसर पर आज ये लोग यहाँ है, इस हाल में है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं कि आपको सरहुल जैसे पर्व में भी आज यहाँ रहकर सड़क पर धरना देना पड़ रहा है? आज हम चाहते हैं यदि ये हम मान के चलते हैं कि सब हम लोग का सभी है से हम लोग का पिताजी भी गुजर गए, लगता है कि हम भी गुजर जाएंगे, हम लोग भी समय से गुजर जाएंगे। 40 साल से हमने ये आग में लगे हुए हैं और रात में भी अचानक तबीयत खराब होकर रिम्स में हॉस्पिटल में भर्ती भी होगा। कब बेहोश हो गए ये पता नहीं चला। लेकिन जब तक सरकार इतना निकम्मी सरकार हो गई है, लगता है कि सरकार के युवा भी घुस रहा है आँख में कि कान हो रहा है, कान में ये समझ नहीं लगता है। यहाँ धरना में बैठ करके अब बोले हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाइए, अपनी सरकार में जब पति होंगे तो हम लोग से है से एक बार का आज दिलाइएगा। और फिर भी है से आज दिलाने के बाद सब कुछ हमें ले करके गए, अब आज भी दिलाए और साथ फोटो वोटो सब भी भिजवाए। और अभी तक है से सरकार पता नहीं कि अभी तक युवा तक कभी तुमको अति में नहीं है। क्या आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है? आप अस्पताल में भी भर्ती हुए, लेकिन क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है कि भूखे प्यासे रहने का अति से है से बहुत सा दिक्कत सारा हो रहा है कि समय से खाना का अति नहीं हो रहा है, तो समय हो रहा है। इसके चलते वैसे हम लोग के सभी को दिक्कत हो रहा है। हमारा का नाम है नंद दीदी को कहते हैं कि मसीहा के हम बनते हैं, कि कहाँ गरीबों को मसीहा है कि दलालों को मसीहा है मंसूरन है, हमको पता नहीं लगता है। इसमें हम क्या कहेंगे, इतना कट करके हम लोग गुजर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन में 2018 में किए थे, 2019 में भी रहन थे, 2005 में भी होगा। अभी तक ना है से इस सरकार का अभी तक कुछ रवैया ऐसा देखते हुए, हम लोग की गतिविधि देखते हुए, हम लोग जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ। क्यों नहीं जान ही हरते देंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। कहे चलते कि हम लोग का पिताजी हैं वो लोग भी गुजर गए और हम लोग भी गुजर जाएंगे लगता है। तब तक ऐसे माने कि ये हम भी गुजर जाएंगे, तब वो नहीं होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देंगे कि नहीं देंगे, अन्याय देंगे कि नहीं देंगे, ये हमको समझ नहीं लगता है। हम तुरंत क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर एक अकेली महिला हैं? हाँ, महिला नेता। कैसे आपको क्या क्या परेशानी है? हमको इस परेशानी तो यही है कि सबसे बड़ा है कि मीडिया लोग नहीं पहुँचाते हैं हेमंत सोरेन के पास, कि हम लोग के आवेदन लगाते हैं तो नहीं जाता है हेमंत सोरेन के पास, कि हम लोग के है स्नान करके मुसीबत की नहीं सुन रहे हैं। अब तो हेमंत सोरेन जी जानेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं दीदी। अब हेमंत सोरेन के कान में चूया ढुकिए नहीं रहा तो पूरा निकम्मी सरकार होगा है। अगर वैसा सरकार रहते तो हम लोग इतना दिन होगा दशहरा के अति के आपका हो गया है सरोली है, सरोली के शुभ अवसर पर ऐलान करके उसको कुछ बताना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि क्या मुसीबत नहीं लोग है, गरीब आदमी ऐलान करके अपना ऐलान करके बैठे हुए हैं। हाँ, अपना हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं जी, उनको कुछ तो नहीं मांग रहा है, हमने अपना अन्याय मांग रहा है, अपना हक अधिकार से निकाल रहा है। बहुत सा सारा कट होता है यहाँ रहने से, पूरा रात भर तो मौसा फटेगा, पूरा की बीमारी है। कल आदमी हम पर गए, कल भाई लोग पर गया, ऐसे करते करते है तो लगता है कि का सुनवाई होगा कि नहीं सुनवाई होगा समझ नहीं आता। देखिए आज सरहुल है और ऐसे में भी इनका कहना है कि ये बीमार चल रही थी, इसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सूद लेने कोई नहीं पहुंचा। और हालांकि जिस तरह से इन्होंने बताया है कि कितनी परेशानियों के साथ इन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है और साथ ही साथ इन्होंने सरकार की नाकामी भी गिनवाई है। और इनका कहना है कि इस बार की जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी सरकार है, इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। और आगे इन्होंने जिस तरह से रणनीति तैयार की है 20 अप्रैल तक ये इंतजार करेंगे और अगर उसके बाद नहीं बात मानी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा तब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आगे क्या कुछ करेंगे ये हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।